नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। केवल समंत भद्राचार्य भगवान की जय। सकाळी एक श्लोक म्हणलं होतं पंडितजींनी. कशाबद्दल? साधू कसे असतात. बरोबर. तू भैयाला बोला की नाही आहेत भैया पुढे. कोणाला म्हणायचं? साधू किंवा तपस्वी कसे असतात? पहिलं त्यांची लक्षणं सांगितली ना. काय काय? विषय आशा वशातीतो म्हणजे काय? विषयाच्या आशेच्या जे वश नसतात. विषय कशा आहे म्हणा, विषयाची इच्छा म्हणा, तर जे विषयाशा वशाच्या अतीत असतात. शब्द असा आहे ना, विषयाशा वशातीतो, अतीत. जे विषय भोगाच्या इच्छेच्या अतीत असतात, म्हणजे ज्यांना कुठल्याही इंद्रियांविषयी आसक्ती नाही, भोगाविषयी त्या तसे परिणाम नाहीत, इच्छा नाही आहे, असे ते. विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह म्हणजे काय घेतलं? जे आरंभ आदी क्रियांनी रहित आहेत. काय म्हणते मावशी? आरंभ म्हणजे जे काय तुमच्या सांसारिक क्रियांविषयी असणारा आरंभ, त्यांना आता त्याचा त्याग आहे. त्यामुळं जितका आरंभाचे विकल्प असणार तितकं तुम्हाला व्यग्रता आहे, तेवढा आश्रव आहे, पाप आहे, बंध आहे. आणि जे निरारंभ झाले त्यामुळे तिथं त्यांना त्याच्याविषयी न संकल्प न विकल्प. निरारंभो परिग्रह, अपरिग्रही जे आहेत, जे त्या सांसारिक भोगाविषयी एकतर निरासक्त आहेत, आरंभादी क्रियांनी रहित आहेत, आणि पुढचं सांगितलं जे परिग्रहाने सामग्री आदींनी जे रहित आहेत, असे ते निष्परिग्रही, निसंग, निर्ग्रंथ असे ते मुनी. आणि काय सांगितलं खाली लक्षण? ही सगळी निगेटिव्ह भाषा सांगितली. कसे असतात? तर विषय आशेच्या वश नसतात. दुसरं, आरंभ आदीने रहित असतात, परिग्रह आदीने रहित असतात. मग नाही 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 म्हटल्यावर काय आहेत हे कळलं का तुम्हाला? कसे असतात? कसे मग मुनी तपस्वी कसे असतात? त्याच्यासाठी पॉझिटिव्ह भाषा सांगितली खालच्या ओळीमध्ये. काय सांगितलं? ज्ञान ध्यान तपो रक्त. ज्ञान ध्यान आणि तपामध्ये जे रत असतात, म्हणजे याच्यावरून लोकांनी काय परिभाषा केली माहिती का? तपस्वींनीच ज्ञान ध्यान तप करायचं असतं. आपलं ते काय काम नाही आहे. आपण काय करायचं? टी व्ही बघायचं, झोपायचं. आम्हाला काही काम कमी आहेत का हो संसारिक गृहस्थीला? म्हणजे आपण त्यांनी सकाळी सांगितल्यासारखं निश्चयाभासी झालो. व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी. काय त्यातनं कळलंच नाही आपल्याला कुठल्या न्यायाने काय सांगायचंय. असं डोक्यावर पदर घ्या. जिनवाणीच्या समोर एक विनय असतो म्हणून, बरं का. तर काय म्हणले? विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह, जे निरारंभ आहेत आणि निष्परिग्रही आहेत. पुढं काय घेतलं? ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सप्रशस्यते. तेच तपस्वी आहेत, त्यांची अशी प्रशंसा केली जाते. त्यांना सोडून. आणि मग हे लक्षण ज्यांच्यामध्ये जातं ना, तो तपस्वी आहे. आता ते लक्षण आपल्यात जातं का नाही जात? ज्यावेळेस मी स्वभावाचा अनुभव करतोय, समजा कोणी श्रावक आहे, सामायिकाची प्रतिज्ञा करून बसलाय असा ध्यानाला, त्यावेळेस तो जीव तपस्वी आहे की नाही? ही सगळी लक्षणं बघा ना त्याच्यामध्ये आहे की नाही आहे. विषयाच्या वश आहे का तो? कुठल्या इंद्रिय भोगांच्या अधीन झालाय का तो जीव? म्हणजे मी ज्यावेळेस मी स्वतः
सामायिकामध्ये स्वतःचा अनुभव करतोय, अतिंद्रिय आनंदाचं रसपान करतोय, त्यावेळेस मी कुठल्या इंद्रियांना भोगतोय? काय म्हणले मा आजी? काय म्हणले मी? ऐकलं का माझं? नाही ना? मी म्हणले आपण जेव्हा ध्यान करतो, स्वतःचा अनुभव करतो, त्यावेळेस तिथं आपण पण तपस्वी आहे ही सगळी लक्षणं आपल्यामध्ये घालवा. म्हणजे बघा तर तिथं समजेल आपल्याला पण मी विषय आणि इंद्रियांच्या अधीन नाही. दुसरं काय घेतलं? आरंभादी क्रिया करतोय का आता त्यावेळी, त्यामुळं आरंभ क्रियाने रहित आहे. तिसरं काय घेतलं? परिग्रह. पण कुठला परिग्रह घेऊन ध्यानाला बसलो आपण? म्हणून तिथं एक विषय झाला होता की शांतीसागर महाराजांच्या अंतिम उपदेशामध्ये एक वाक्य आलंय ना. काय वाक्य आहे? नाही, त्याच्या आधी त्यांनी सांगितलं कपड्यामध्ये ध्यान होत नाही किंवा काय, कपड्यामध्ये आत्मा दिसत नाही, कपड्यामध्ये अनुभव होत नाही, असं काहीतरी एक वाक्य आहे. मला नाही नक्की माहिती काय वाक्य. काय वाक्य माहिती आहे का? तर या वाक्यावर जरा वाद झाला होता. म्हणजे काय वाद संवाद म्हणा. मग त्याच्यातून सिद्धी लोकांनी काय केली माहिती का, की म्हणून सगळा परिग्रह सोडेल तोच जीव अनुभव करू शकतो, तोच जीव आत्म्याचं वेदन करू शकतो. मग ह्याच्यासाठी एका वक्त्याने एवढं सुंदर एक्सप्लेनेशन दिलं, म्हणजे त्यातनं भावच कळला नाही आपल्याला. हॅलो पप्पा, हॅलो, काय म्हणले? त्यांनी एवढं सांगितलं की त्या जो कपडे धारण केलेला आहे त्याला अनुभव होत नाही असा अर्थ काढलाय बरं का त्या वाक्यातून. वास्तविक त्यात काय भाव आहे तर सांगितलं, ज्यांनी ज्ञानामध्ये वस्त्र माझं किंवा मी वस्त्रधारी हा भाव धरलाय ना, कधीच त्याला अनुभव होणार नाही. आम्हाला पण मान्य आहे. मग तिथं म्हणून त्यांनी असं एक्सप्लेनेशन केलं की तुम्ही एवढंच का म्हणता कपड्यामध्ये अनुभव होत नाही? म्हटले सगळ्यामध्ये. काय? घरामध्ये अनुभव होत नाही, स्त्रीमध्ये अनुभव होत नाही, तुमच्या दागिन्यांमध्ये अनुभव होत, सगळंच घालू ना त्याच्यामध्ये. मग नुसतंच काय कपडे धरून बसलाय? म्हणजे अर्थ काय काढायचा ना, भाव तो आपल्यावर आहे. आपण काय करतोय, आपल्याला जेवढं अपेक्षित आहे ना तेवढं बरोबर लोक काढतात आणि आपल्या अनुसार मग म्हणून इतके पंथ आणि इतके तत्व आणि इतके भेद व्हायला लागलेत. एकच जिनधर्म आहे, एक छत्री राज्य पाहिजे सगळीकडं, पण असे त्या जिनमतात सुद्धा इतके भेद व्हायला लागलेत. का बरं? कारण काय आचार्यांना, काय भगवंतांना सांगायचा हा अर्थच ग्रहण करत नाही. सगळ्यांनी मला जो पटला तो अर्थ योग्य असा काढतात, त्यामुळं असे भेद पडतात. म्हणून आपण भाग्यशाली की आपल्याला खरं तत्वज्ञान मिळालं, खरा उपदेश मिळाला, त्यातून काय अर्थ ग्रहण करायला पाहिजे हे मिळालं, आपलं भाग्य आहे. म्हणून काल मला त्यांनी विचारलं होतं की सगळेजण काय वेगळ्या वेगळ्या रीतीने पालन करतात धर्माचं, मग आम्ही कसं करायचं? कोणाला बरोबर मानायचं, कोणाला चुकीचं मानायचं? कोणाला म्हणायचं? एकाने यायचं असं करा म्हणून सांगायचं, दुसऱ्याने यायचं हे नको असं करा म्हणून सांगायचं, तिसऱ्याने हे दोघांचं फोडायचं आणि तिसरंच सांगायचं. मग ते एक हे लक्षात ठेवा बरं का मी कशासाठी सांगायला. त्यात एक दृष्टांत काय सांगितलं की एक पॉलिटिशियन होता आणि कोण काँग्रेसचा होता समजा, आणि तो गेला देवासमोर आणि जाऊन हात जोडून आपलं म्हणला की देवा, येत्या इलेक्शनमध्ये मला माझ्यासाठी काय नको, पण तो BJPवाला आहे ना त्याला जिंकू देऊ नकोस. आता ते दर्शन करून गेला, आता BJPवाला आला आणि येऊन ते देवासमोर उभारला आणि हात जोडून काय म्हणतो, देवा मला माझ्यासाठी काही नको. काय म्हणला? ते आत्ता येऊन गेला होता ना काँग्रेसचा, त्याला तेवढं जिंकू देऊ नकोस. मग आता हे दोघं गेले, आता तिसरं कोण हो? तिसरं पक्ष सांगा. अपक्ष का? बरं, ते तिसरा आला अपक्षवाला. आता त्यांनी काय म्हणलं सांगा, देवा मला माझ्यासाठी काही नको. मग काय मागितलं? ते दोघांची इच्छा पूर्ण कर म्हणला. म्हणजे काय? बरोबर झालं ना? तुम्हाला तेवढं बरं कळतंय. म्हणजे दोघांना पण जिंकू नाही दिलं तर कोण राहिलं शेवटी? असेच स्वार्थी असता तुम्ही लोक, हे सांगायचं. त्यात कशासाठी सांगितलं मी?
म्हणजे तुम्ही काय करणार मग त्यासाठी म्हणून सांगितलं एकच वाक्यशास्त्रामध्ये, आपलं श्रद्धास्थान निश्चित करा, पक्क करा, दृढ करा. श्रद्धा तुम्ही अनेकांच्या ठिकाणी ठेवणार तर कधीच मार्ग मिळणार नाही, सतत मार्गभ्रष्ट राहणार. म्हणून सांगतायत एका ठिकाणी श्रद्धा निश्चित करा, दृढ करा आणि त्यांचं आचरण जे आहे, त्यांचं ज्ञान जे आहे त्याच्या अनुसार तुम्ही पालन करा तर मार्गात राहणार. अन्यथा असं भ्रष्ट व्हायला अनेक जण मिळणार आहेत. उगीच 363 म्हणले नाही आहे, त्याच्यापेक्षा सुद्धा आता 3063 काय 30,000च्या वर गेले असतील एवढी मतं झाली आहेत आज. आणि मग त्यामुळं जेवढ्या व्यक्ती तेवढ्या प्रकृती व्हायला लागल्या. म्हणून म्हटलं आपल्याला सुरक्षित ठेवायचं आहे ना, हा धर्म हे तत्व आपल्याबरोबर राहावं असं वाटत असेल तर निर्णय स्वतः करा, परीक्षण करून स्वाध्याय करा आणि त्यातून तत्व ग्रहण करा. यथार्थ जे सांगायचं आहे आचार्यांना तो भाव जर ग्रहण झाला तर कोणी च्युत करू शकणार नाही आपल्याला. म्हणून म्हटलं की मुनिराज असतात ते त्यांच्या म्हणजे मुनिदीक्षा तर कोण घेतो, असं जर देखादेखी दीक्षा घेईल तर कोणाचीही दीक्षा सक्सेसफुल होत नाही. म्हणजे कधी च्युत होईल सांगता येत नाही. जे विरक्तीपूर्वक विशुद्धीपूर्वक दीक्षित होतात ना, ज्ञान ध्यान तपपूर्वक स्वाध्यायपूर्वक निर्णयपूर्वक त्याच जीवाला खरा मोक्ष मार्ग मिळतो. मग आता आपण जे बघतोय वर्णन कोणाचं, रुद्धिधारी मुनिराज. जे रुद्धिधारी मुनी आहेत तर त्यांच्या विशिष्ट पुण्याचा उदय असा की त्याच्या निमित्तामध्ये त्यांना अशा उपलब्धी होतात. म्हणजे रुद्धी म्हणजे सांगितलं ना परवा, रुद्धी म्हणजे उपलब्धी म्हणा, प्राप्ती म्हणा, शक्तीची अभिव्यक्ती म्हणा, विशेषता म्हणा. तर ह्या सगळ्या गोष्टी प्राप्त होतात त्या भावलिंगी मुनिराजांना. मग किती रुद्धी आहेत म्हणून सांगितलं होतं, एकूण मूळ भेद घेतले 7 किंवा 8 आणि त्याचे उत्तर भेद करायला गेल्यावर 64 भेद होतात. आणि असे तर 64 सांगायसाठी केले भेद, पण जितके गुण आहेत, जितक्या शक्ती आहेत त्या सगळ्या रुद्धिरूपच आहेत. त्यामुळं जो सम्यक दृष्टी आहे त्याच्याजवळ आंशिक सगळ्या शुद्धींची, सगळ्या गुणांची विशुद्धी झालेली आहे. काय म्हणते मी, जो सम्यक दृष्टी जीव आहे, स्वभावाला जाणले की मी ज्ञाताद्रष्टा जीव आहे, तर त्याच्या श्रद्धेमध्ये निर्मळता आली की नाही. श्रद्धा निर्मळ झाली म्हणजे त्या गुणामध्ये शुद्धी झाली आहे. त्यामुळे असे अनंत गुण आहेत ज्याच्यामध्ये आंशिक शुद्धी प्रगट झालेलीच आहे. आणि म्हणून म्हटलं कथनची तिथं पण वृद्धींचा अंश व्यक्त झालाय. मग तुम्हाला करायचं काय हो, फक्त अनुभव करा, निर्णय करा की मी जाणणार आहे, सगळ्यापासून भिन्न आहे. एवढ्या निमित्तातच सगळ्या विशुद्धी आपल्या सगळ्या वृद्धी प्रगट होतात. आपण त्याच्यासाठी साधना करायला जाऊ नका. जसं कोण केलं होतं, कोणी केली होती तपस्या सिद्धींची प्राप्ती व्हावी म्हणून, रावणाने पण केली. कुठली विद्या, बहुरूपिणी विद्या सिद्ध केली होती ना. अजून कोण, भर्तृहरी शुभचंद्र आचार्यांचे भाऊ होते आणि त्यांनी सुद्धा मिथ्या तप केलं. 1-2 दिवस नाही, 12 वर्ष. आणि त्या 12 वर्षांनी सिद्धी कशाची केली हो, सोनं बनवण्याचं गुटिका तयार केली. बेस्ट आहे की नाही, जाऊन घेऊन या. म्हणजे ज्याला सोन्याची रुची आहे ना तर तो ॲड्रेस शोधायला फिरतो. किंवा असं एकदा सांगितलं बरं का आचार्यांनी, समयसारमध्ये सोनं कसं बनवायचं असं एक गाथा दिली, माहिती आहे का तुम्हाला? तुम्हाला माहीत नसतं तर मी सांगते. सोनं कसं बनवायचं ह्याची विद्या आचार्यांनी लिहून ठेवली आहे आत्ता सुद्धा शास्त्रामध्ये. बनवायची आहे का, सांगते गाथा नंबर. म्हणजे ज्याला रुची आहे ते लगेच जाऊन भेटला, शास्त्र झाल्यावर सांगा म्हटलं कुठली गाथा आहे. आणि मग ते सुवर्ण त्यांनी बनवायची गुटिका सिद्धी केली 12 वर्ष तप करून. आणि मग त्याला कळालं होतं कुठून तरी की शुभचंद्र मुनिराज काय म्हणले, सांगणाऱ्याने असं सांगितलं त्यांची खूप दयनीय स्थिती आहे, त्यांच्याकडे कपडे सुद्धा नाही आहेत, असे ते झाडाखाली उभारले होते, किती त्यांची हाल अपेष्टा चालू आहे. असं ऐकल्यावर भावाचं प्रेम जागृत झालं भर्तृहरीचं आणि त्यांनी ती
गुटिका पाठवली थोडीशी सैनिक आपल्या सेवकांकडून त्यांच्याकडं. कोणाकडं? भर्तृहरी शुभचंद्राचार्यांकडं. म्हणले हे घे आणि तुझं कल्याण करून घे. तर त्यांनी स्वीकारली नाही. मग त्याला वाटलं भर्तृहरीला मी स्वतः द्यायला पाहिजे, म्हणून ते असलेली सगळी गुटिका घेऊन आला त्या शुभचंद्राचार्यांना द्यायला म्हणून. आणि मग दिल्यावर आचार्य तर ध्यानस्थ होते, निरपेक्ष होते, कशा निकांक्षित सगळे असे आपल्या साधनेमध्ये रत होते. मग ते आपलं म्हणतं की किती तुझी अवस्था खराब झाली, मला बघवे ना, तू घे हे. मग त्यावेळेस आचार्यांनी काय सांगितलं? म्हणले 12 वर्ष तू तप केलेस कशासाठी? जी गोष्ट सहजासहजी राजमहालात मिळत होती त्याचा त्याग का केला मग? आणि ती मिळवण्यासाठी 12 वर्ष तू तप केलंस, काय उपयोग? म्हणजे सांगता इकडे या पुढं माझ्यासमोर. म्हणजे काय सांगायचंय? जी गोष्टीचा मोह सोडायसाठी तपस्या केली आणि तीच गोष्ट पुन्हा उपलब्ध करायसाठी तू इतकं धडपड करतोयस, ते सुद्धा काय म्हणायचं, तुझा पुरुषार्थ वेस्ट आहे. असला पुरुषार्थ करण्यात काय अर्थ आहे? असं त्यांनी म्हणल्यावर राग आला ना भर्तृहरीला. तो म्हणाला, तू काय केलं 12 वर्षात सांग. म्हणले मी इतकी मोठी तपस्या केली, इतकी प्राप्ती केली, मला प्राप्ती झाली, तुला काय झालं? त्यांनी म्हणले मला असल्या कुठल्या गोष्टीची आवश्यकता नाही. जर याच्यासाठीच तप करायचं असतं तर. आणि असं म्हटल्यावर काय म्हणले, कोण म्हणते ते धूळ फक्त अशी उडवली तिथल्या बाजूच्या पर्वतावर तर तो सगळा पर्वत रत्नमय झाला, सुवर्णमय झाला, सोनागिरी. आणि मग त्यावेळेस ते बघितल्यावर भर्तृहरींना पश्चाताप झाला की मी काय केलं, म्हणजे जी गोष्ट तुच्छ होती त्याच्यासाठी मी इतके दिवस वाया घालवले. आपण काय करतोय? त्यांनी वाया घालवले का? हो म्हणतात लगेच सगळेजण. आपण काय करतोय? घालवतोय. हे समजलं तरी सुद्धा घालवतोय का नाही? मग आपण किती शहाणे हो. म्हणून शहाणे व्हा म्हणतात आचार्य आपल्याला. आता तरी किती राहिलंय काळ पुढचा माहीत नाही. आणि आपण जर असेच विभाव करत राहिलो, त्या कर्मांच्या उदयामध्ये आसक्त होत राहिलो तर कधी विशुद्धी करणार, कधी तप करणार, कधी साधना करणार, कधी सम्यक दर्शनाला प्राप्त होणार. म्हणून सांगतायत काय, बरं या मुनिराजांची विशेषता सांगते की जे कोणी रुद्धिधारी मुनिराज असतात, कुठलेही रुद्धिधारी मुनिराज असोत, सगळ्या रुद्धिधारी मुनींना आहार असेल पण निहार नसतो. म्हणजे काय हो? मलमूत्र विसर्जन नसतं. सगळ्या प्रकारच्या रुद्धिधारी मुनींना निहार नसतो. असा निहार कोणाकोणाला नसतो? शलाका पुरुषांना नसतो, अजून देवगतीतल्या जीवांना नसतो, नरकगतीतल्या जीवांना नसतो, चक्रवर्तीला पण नसतो असं आलं होतं. आणि नाही आता शलाका पुरुष म्हणत असताना जे जे येणार ते सगळे समजून घ्या. काय म्हणते? भोगभूमीचे जीव असतात, बरोबर, त्यांना सुद्धा निहार नसतो. म्हणजे असे विशिष्ट काही जीव आहेत त्यांना आहार असतो पण मलमूत्र विसर्जन नसतं. सगळ्यात महत्त्वाचे केवली भगवान, त्यांना तर आहार पण नाही, निहार पण नाही. मग अशी ह्यांच्या ठिकाणी सुद्धा विशेषता असते की जे कोणी असे रुद्धी संपन्न मुनी असतात त्यांना आहार असेल पण निहार नसतो. काय झालं हो त्या आहाराचं? मग म्हणले ते सगळा आहार त्यांच्या शरीराच्या द्वारे युटिलाइज होऊन जातो. काय म्हणायचं? सप्तधातू रूपाने क्षणात परिवर्तित होतो. अशी एक वृद्धी वाचली आहे आपण आज. तुम्हाला माहित नसेल पण त्या वृद्धीचं वर्णन घेऊन सांगते मी तुम्हाला. कुठल्या वृद्धीमध्ये? आज जी तपवृद्धी वाचली ना तुम्ही, तर त्याच्यामध्ये तप्त तपवृद्धीधारी मुनी आहेत. तर त्यांची ही विशेषता सांगितली की जो काय आहार त्यांनी ग्रहण केला तर तो आहार क्षणात काय होतो? सप्तधातू रूपाने परिवर्तित होतो. तुम्ही जो आहार ग्रहण करणार ना त्याचं परिवर्तन व्हायला 30 दिवस लागतात म्हणून सांगितलं. रक्तरूपाने ते एक प्रोसेस आहे, ते पूर्ण प्रोसेसिंग होऊन पुढं जाऊन त्याचं रक्तरूपाने परिणमन होण्यासाठी 1 महिना लागतो तुमच्या आहाराला
असं त्यांनी सगळं गणित सांगितलं त्याच्यामध्ये. पण त्यांचं जे काय आहार ग्रहण केला गेला तर तो असा क्षणात सप्तधातू रूपाने परिणमित होतो. त्यामुळे तिथं वेस्ट पार्ट राहत नाही काय. म्हणजे त्यांना जे पण तुम्ही आहार देणार ना तो सगळा बेस्ट असतो आणि तुम्ही जे खाता सगळं वर्स्ट असतं. त्यामुळे त्याच्यातून वेस्ट बाहेर पडतं आणि मग ते मल रूपाने परिणमित होतं. अरे बापरे, तेच की मराठी कळत नाही का ना. अयो मराठी बरं तर मला म्हणजे ನನಗ ಕನ್ನಡ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. हिंदी तुम्ही इकडे या की त्यांना इकडे येऊ देत. मला नाही दिसत पोरं कोण. पुढे या पोरांना, इथे या पुढे. होय, माझीच परीक्षा करायला म्हणा घ्या. बरं, थोडंसं मी वृद्धींचं वर्णन घेते मग बघू त्यांना, कारण ते पाठ थोडं घ्यायचं होतं मला. तपवृद्धी, तुम्ही माझ्याकडे लक्ष द्या, त्यांचं चालू राहते. काय म्हणले? तपवृद्धींचं वर्णन बघितलं ना आपण आज. किती तपवृद्धी सांगितलं सांगा? तपवृद्धीचे भेद किती होते? घ्या पुस्तकं घ्या आणि त्यात बघा. 1 7 1 8 1 9 64 म्हणू नका म्हणजे झालं. हां, किती आहे? 7 आहे. कुठले कुठले सांगितले होते? तप्त तप. हां, तर त्याचे एक एक घेऊ आपण पाहिलं म्हणजे समजेल तुम्हाला. पण पहिलं सांगितलं होतं उग्र तपवृद्धी. म्हणजे काय, एकेका वाक्यामध्ये शॉर्टमध्ये घेऊ आपण म्हणजे समजेल. मुनिराज होते ना, तो उनको रुद्धि प्रकट हुई होती है. रुद्धि मतलब क्या? जादू. एक जैन साधक में जो उपलब्धि होती है उसको आप जादू कह सकते हैं. जैसे अगर कोई मुनिराज है और वो ध्यान कर रहे हैं और उनको ये ऐसी रुद्धि प्रकट हो गई तो वो जहाँ पर अभी एक मुनिराज थे वो स्मशान में ध्यान कर रहे थे. उनको कुछ भी पता नहीं, वो तो आत्मा का आनंद ले रहे थे. और वो जहाँ पे खड़े थे वही वो स्मशान भूमि थी और वहाँ पे एक आदमी को सर्पदंश हो गया था तो उसको लाके वहाँ पे छोड़ गए थे सब लोग. सबको लगा वो मर गया है, इसलिए वहाँ पे छोड़ के वो निकल गए थे. और ये मुनिराज वहाँ पे ही ध्यानस्थ थे तो उनको सर्वौषधि रुद्धि प्रकट हो गई थी. तो वहाँ से उनके शरीर के ऊपर से जो वायु टच करके हवा बहती है ना, तो वो टच करके उस काय म्हणायचं, लाश म्हणायचं का आता त्याला, वो जो सर्पदंश हो गया था उसको, वो आदमी वहाँ पे पड़ा था ना, तो वो हवा उसको स्पर्श हो गई. जो मुनिराज के ऊपर से आके उस आदमी को स्पर्श हो गई तो उसी समय उसका पूरा विष उतर गया और वो खड़ा हो गया. मतलब क्या हुआ? इसको आप जादू बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? एक, हाँ, सुपर नेचुरल पावर बोलते हैं उसको आप. तो ऐसी पावर किसके पास रहती है? ऐसे भावलिंगी मुनिराजों के पास ही रहती है. अभी हमारे पास वैसी शक्ति नहीं है, लेकिन हम भी वैसी दशा हमें भी प्राप्त हो सकती है. उसके लिए साधना नहीं करना है. हमें साधना किस लिए करना है? हमें स्वयं को जानना है, इसलिए साधना करना है. और उस साधना से ऐसी शक्तियाँ ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाती है. तो वो बता रहे हैं यहाँ पे तपवृद्धि मतलब क्या? तप मतलब क्या बताओ? तप यानी उपवास करना, शरीर को कृश करना. क्या है तप यानी? क्या? हाँ, सुबह बताया ना पंडित जी ने, क्या बताया? ज्ञानी को तप करने में आनंद आता है और अज्ञानी को उसका ताप लगता है. तप यानी तपाला ताप म्हणू नका, तपाचा ताप वाटू देऊ नका, हे सांगताय. तुम्ही जर एखादा जरी व्रत
संयम करताय तर कशाला नियम घेतला असं तुम्हाला जर वाटलं तर संपलं. मग त्या तपाचं काय, विशुद्धी काय? विशुद्धीसाठी साधना असते. जो भी आप सीखते हैं ना तो उसमें आनंद आता है क्या आपको? झूठ नहीं बोलना, सामने भगवान है. जो आप सीखते हैं या सिखाते हैं पकड़ पकड़ के आपको, उसमें आनंद आता है या ऐसे ही चलो बैठना है? कैसे सीखते हैं स्कूल में आप? बोलो. एक बार बोर होता है. कितने अच्छे बच्चे सच्चे बच्चे, मन के सच्चे बोलते हैं. तो ये जो चिनागम है ना, इससे अच्छी वस्तु दुनिया में कुछ भी नहीं है. तो इसका अध्ययन करो. पहले पहले आपको नहीं लगेगा मन, लेकिन स्कूल में भी नहीं लगता तो छोड़ देते क्या आप? लौकिक शिक्षण करते हैं ना, भले ही आपको अच्छा नहीं लगे, बहुत टफ लगे, फिर भी करते हैं ना. तो वैसे ही पहले आपको अभी इंट्रोडक्शन नहीं है उसका, इस वजह से हो सकता है वैसे, लेकिन इस वजह से उसको छोड़ देंगे तो कितना समझ में आएगा. तो इसी वजह ह्याच्यासाठी सांगतात माताजी, ध्यान करा म्हटल्यावर लोकांना ध्यान काय म्हणतात, होत नाही. का? स्वाध्याय करा म्हटलं तर समजत नाही. मग त्यांना विचारलं अम्मांनी की समजत नाही म्हणून तुम्ही सोडून देता, किती समजणार? म्हणजे इथे येत नाही तुम्ही, काय येत नाही, समजत नाही म्हणून. मग तुम्ही सोडून घरात बसल्यावर किती समजणार आहे हो? त्याचं ज्ञान किती होणार आहे तुम्हाला? ध्यान करायला येत नाही म्हणतो, मग ध्यान सोडून देता तर किती ध्यान होणार? कुठलं ध्यान होणार? कधी ध्यान होणार? ध्यानच अल्टिमेट है. माहिती है तुम्हाला? आप सबको मोक्ष जाना है. किसको किसको जाना है? हाथ ऊपर करो. कैसे जाना है? स्कूल में से डायरेक्ट ऊपर. कैसे? हाँ, तो फिर हमें साधना करनी पड़ेगी कि नहीं? तो साधना यानी ध्यान करना पड़ेगा. किसका ध्यान? स्वयं का ध्यान करना पड़ेगा. मैं शरीर नहीं, मैं जीव हूँ. ऐसे भगवान जैसे बैठे वैसे बैठो. हाँ, ऐसे. तो भगवान क्या बताते हैं? मैं जैसा हूँ वैसा ही तुम भी हो. तुम मुझे देखते मत बैठो, तुम किसको देखो? स्वयं को देखो. तो हम क्या बोलते हैं? मुझे अभी मेरी बहन ने बोला कि सभी उदय मुझे ही आते हैं, ऐसा क्यों? कोण नाही आहे ना घरातलं? आहेत सगळे असतील, सगळ्याच्या घरात सगळे उदय असतात म्हणून, बरं का? तो मुझे ही ऐसा क्यों, ऐसे हम बोलते हैं ना. कर्मों के उदय किसको नहीं है? सबको है. सबको तकलीफ है कि नहीं आपको? है ना? तो बताते हैं कि नहीं आप टीचर को, हमें ये तकलीफ है. तो एक प्लेयर था, स्पोर्ट्स प्लेयर, उसका नाम था, एक प्लेयर है, हाँ क्रिकेट में नहीं होता. हाँ, तो उसका नाम था आर्थर एश. तो वो बैडमिंटन चैम्पियन था या है, हाँ था, हो गया उसका काल हो गया. तो वो इतना अच्छा बैडमिंटन खेलता था. तो अदर कंट्री का था वो. तो उसको ऐसे मैचेस रहते ना, इंटरनेशनल मैचेस रहते ना, तो उस मैचेस में वो पार्टिसिपेट करता था और बहुत अच्छे पोस्ट पे था. उसकी लाइफ में बहुत अच्छे सक्सेस मिले थे उसको. जैसे 4 मैचेस में उसने अवार्ड प्राप्त किया था, कप मिला था उसको. जैसे विम्बल्डन टेनिस या ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ऐसे रहते ना, तो ऐसे 4 मैचेस में उसको US ओपन रहता है, फ्रेंच ओपन ऐसे रहते हैं ना, वो उसमें उसको प्राइज़ मिले थे. वो बेस्ट प्राइज़ बोले जाते हैं. सभी कंट्री में से आके लोग खेलते हैं, तो उसमें जो बेस्ट प्लेयर रहता है उसको ये अवार्ड मिलता है. तो उसको 4 बार वैसे अवार्ड मिला था और वो बहुत खुश था उसके परफॉर्मेंस से भी, और बहुत उसके फ़ैन भी थे. तो एक बार क्या हुआ, उसकी लाइफ में ट्रेजेडी हो गई. सिर्फ वो 36 ईयर का था, तो उसको हार्ट में पेन हो रहा था. तो ट्रीटमेंट करने के बाद उसको सर्जरी करनी पड़ी, बाईपास या कुछ ऐसे. तो उसमें 1983 की बात है वो. तो उस ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़ वैसे नहीं थे. जो उसको ब्लड क्या बोलते हैं, इंसर्ट करना था, तो वो ब्लड को हम कैसे टेस्टिंग करके उसको प्योर है नहीं है सब देख कर के अपन लेते ना, ब्लड लेते थे.
तो उस टाइम पे उतने फैसिलिटीज़ नहीं थे, तो उसको जो ब्लड इंजेक्ट किया गया तो वो HIV पॉजिटिव निकला। तो उसको वो तकलीफ़ हो गई, वो उसको एक बीमारी हो गई और वो उसमें बहुत क्या बोलते हैं वीक होता गया। उसकी शक्ति कम होती गई और वो खेल नहीं पा रहा था और ये बात उसको दुनिया से छुपानी थी। कैसे बताए? ये ऐसा रोग है जो सबको नहीं बता सकते, तो वो उसने बहुत छिपाने की कोशिश की, लेकिन रहते ना वो क्या बोलते नाही कोण असते ते पत्रकारला काय म्हणायचं रिपोर्टर प्रेस वगैरह, हाँ वाले मीडिया, हाँ मीडिया बोलना था मुझे। तो वो मीडिया वाले आके सब उन्होंने वायरल कर दिया कि उसको ऐसी बीमारी हो गई। तो उसको अभी रोज़ खत आने लगे वेल विशर्स के, ऐसे सबके फ़ोन आने लगे, मैसेज मेल ऐसे सब चल रहा था अभी। उसको काय म्हणायचं सगळ्यांबरोबर इंटरॅक्ट करावं हाँ शुभेच्छा म्हणून किंवा गेट वेल सून ऐसे बोलते ना, तो उसके वैसे वेल विशर्स के उसको नोट आने लगे सब। तो एक बार एक 15 इयर्स का लड़का था। आप कितने इयर्स के हैं? 14 है। 15, वो 1 साल बड़ा था आपसे। तो उसने क्या किया, वो भी उसका फ़ैन था, उसने एक लेटर भेजा उनको और उसमें लिखा था, बहुत अच्छा मैसेज कन्वे करना है उसमें से तो उसने लिखा, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और तुम्हें इतनी यंग एज में, इतने अल्प आयु में ही ऐसा रोग हो गया, मैं जाके भगवान से कंप्लेंट करूँगा, आपको ऐसा रोग क्यों दिया या आपको क्यों उठा रहे हो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, आप ही क्यों। ऐसे उसको क्वेश्चन आया तो उसने बताया उसको। अभी जो आंसर उस प्लेयर ने दिया ना उसको, वो बहुत अच्छा था। वो सब हमारे लिए इंस्पिरेशन है एक। तो उसने क्या बताया देखो। तो ऐश ने रिप्लाई दिया, जो वो रिप्लाई है ना, वो एक विंबलडन टेनिस कोर्ट पे एक ग्रेनाइट पे लिख के रखा है अभी भी उसका रिप्लाई। इतना वो पढ़ने जैसा है। मतलब हमारी भी सोच ऐसी रहती है इसकी वजह से। तो ये क्या बताया वहाँ पे, तुम्हारा मेरे ऊपर प्रेम है, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। तू मेरा फ़ैन है, तुझे सब अच्छा लगता है, ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, मगर मेरी बात ध्यान से सुनो। तो उसने बताया टेनिस कितने लोग खेलते हैं पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेयर था ना, पूरी वर्ल्ड में कितने लोग टेनिस खेलते होंगे, बहुत सारे, अप्रॉक्सीमेट समझो 50 लाख स्टूडेंट्स है वो टेनिस खेलते हैं। उसमें से 5 लाख होते हैं वो क्वालिफाई होते हैं क्या मैचेस के लिए। तो उसने बताया 5 लाख जो है वो रैकेट छू सकते हैं। मतलब इच्छा रहती है सबको, लेकिन हमें भी क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है लेकिन खेलने को नहीं आता ना, तो वो उसमें क्या बोलते हैं पार्टिसिपेट करने वाले बहुत कम होते हैं। तो 5 लाख लोग होते हैं वो रैकेट छू सकते हैं। 50,000 उसमें से यूनिवर्सिटी लेवल पर मैच खेलते हैं, उसमें से 5,000 ही होते हैं जो प्रोफेशनल प्लेयर बनते हैं। उसके आगे बताया 500 ही ऐसे बच्चे होंगे जो विंबलडन तक जा सकते हैं। मतलब क्या करना है, हाँ फिल्टर होते गए ना, कम 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 कम, क्यों रैंक कितने लोगों की आती है क्लास में, 1 2 3, सबकी क्यों नहीं आती, सब आप होशियार नहीं हो, है ना, कि नहीं, कोई भी नहीं बोलता है ना, फिर सबकी रैंक क्यों नहीं आती, ऐसे ही रहता है, जो बेस्ट होता है उसको वो एक ही रहता है, 1 या 2 3 ऐसे ही रहते हैं। तो वो उसने बताया कि जो विंबलडन तक जा सकते हैं वो बहुत कम होते जाते हैं, उसमें से भी सेमीफाइनल में जाएंगे तो सेमीफाइनल हो गई ना, कितने जाएंगे 4 टीम, मतलब अभी 4 लोग जाएंगे, उसमें से फाइनल में जाएंगे 2, उससे आगे एक ही जीतेगा ना। तो ऐसे एक ही जो विनर बनता है ना, तो वो मैं बना हूँ। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार मैं पूरी वर्ल्ड में विनर बना हूँ, 4 बार। और ये चांस मुझे
उस भगवान ने दिया है। अभी उसकी भाषा में है वो आंसर। तो उसने बताया ये चांस मुझे वो उस भगवान ने ही दिया है। जब मुझे उसने विनर बनाया तब मैंने ऐसे नहीं पूछा व्हाई मी, मैं ही क्यों, ऐसे मैंने उसको उस टाइम नहीं पूछा। हम भी ऐसा ही करते हैं, हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं बहुत घटती है, आपको पता है? नहीं पता रहता। जो गलत होता है, जो संकट आता है, जो ट्रेजेडी होती है, तभी हम क्या विचार करते हैं, मैं ही क्यों, मुझे ही ऐसा उदय क्यों, ऐसा हम उस टाइम पे सोचते हैं। मतलब अच्छा होता है तभी मत बोलो ना आप वो वाक्य, मुझे ही क्यों ऐसा। आपको अगर फर्स्ट रैंक आया बच्चा तो आप ऐसे बोलते हैं क्या, मेरा ही क्यों निकाला? तो क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, आपका नाम कट। तो ऐसे नहीं रहता ना। तो वही बोल रहा है उसने क्या बताया, एक ही होता है जो कप जीत लेता है। तो उस ईश्वर ने मुझे 3 बार ये चांस दिया है। उस टाइम पे मैंने ऐसे नहीं पूछा व्हाई ओनली मी, तो फिर आज मैं ऐसे क्यों बोलूँ, ये जो मुझे रोग हो गया है, मुझे जो तकलीफ हो रही है, मेरी आयु घट रही है, अभी ये मैं क्यों बोलूँ कि व्हाई ओनली मी। ये उदय आ गया है तो ये भी सहर्ष, जो भी उदय आते हैं हमारे लाइफ में, तो हम उसे कैसे फेस करते हैं इस पे डिपेंड रहता है, आप सुखी रहेंगे या दुखी। तो वो सुखी था या दुखी? सुखी था, दुखी भी था। एक बार एक ही रहते, दोनों कैसे रहेंगे? जो सोच से सेटिस्फाइड रहते हैं ना, जो सोच से आनंदी रहते हैं, ज्ञान से आनंदी रहते हैं, वो उसको कोई भी दुखी नहीं बना सकता। 3 काल में, 3 लोक में किसी भी ज्ञानी जीव को दुखी बनाने वाला कोई नहीं है। तो आप सुखी है कि दुखी है? दुखी, दुखी, सुनाई नहीं दे रहा? सुखी ही है, ये बोल रहे हैं। आप क्यों नहीं बोल रहे? आप क्या है? ये सब दुखी है यहाँ पे। क्यों? स्कूल लाइफ खत्म हो गई आपकी, इसलिए जो स्कूल लाइफ में रहते बहुत सुखी रहते हैं। तो ऐसे बताया क्यों? डोंट एवर आस्क व्हाई मी। इसके लिए आप कभी भी जीवन में ऐसे मत पूछो मुझे ही ऐसा उदय क्यों। अभी कल से क्या बोलेंगे? मीच, मलाच, किंवा मी सगळ्या कुठल्याही कंडिशनमध्ये फेस करायला रेडी आहे, अशी आपली तयारी असू दे ना। मुनींची अशी तयारी असते हो, म्हणून त्यांना कुठलेही उदय येऊ देत ते सहर्ष तयार असतात। उपसर्ग होत नाही का मुनींवर? मुनि के ऊपर, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग होते, पता है? स्टोरी सुनिए किन मुनिराज की, विष्णु कुमार मुनिराज की स्टोरी सुनिए। क्या किया था उन्होंने? रक्षाबंधन के टाइम पे उसको उन्होंने क्या किया, 700 मुनिराजों पर जो उपसर्ग हो गया था वो दूर किया। तो उसमें भी एक वृद्धि आई है। अभी हम जो पढ़े ना, तो मराठीतून बोलू का? हां, तर त्यांना माहीत नव्हतं ना की ती वृद्धी प्रगट झाली आहे। मग त्या मुनिराज, त्या क्षुल्लकांकडून कळालं की तुम्हाला वृद्धी प्रगट झाली आहे। त्यांनी काय करून बघितलं? त्यांनी सांगितलं ना, असं एवढंच माहिती आहे आपल्याला की हात पसरवला तर मेरूपर्यंत गेला। पसरवा बघू। तो उन्होंने हाथ ऐसे फैलाया तो मेरू पर्वत तक वो हाथ जाके दूर हो गया, ऐसे इतना दूर फैल गया। तो उसको बोलते हैं प्राकाम्य वृद्धि, नहीं सॉरी प्राप्ति वृद्धि ना। अधिमा महिमामध्ये पण येते ना, अधिमा प्राप्ति वृद्धि में बताया ना, प्राप्ति, प्राकाम्य क्या थे अभी जो हमने देखे भेद। प्राप्तीमध्ये काय घेतलं होतं? विक्रियामध्ये, विक्रियामध्येच त्याचे टाइप्स आहेत ना, जे ते टाइप्स। मला एक बुक द्या की। हाँ, प्राप्ति वृद्धि है ना, 17 पान पे है। तो वहाँ पे बताया है
प्राप्ति रुद्धि से भू पर बैठे अंगुली अग्रभाग द्वारा रवि शशि मेरु सुगिरी को छूने में समर्थ मुनि अनगारा। ऐसे यहाँ पे बैठे रहते वो मुनिराज ध्यान कर रहे होते और अगर उनको ये रुद्धि प्रकट हो गई, कौन सी प्राप्ति विक्रिया रुद्धि अगर प्रकट हो गई, तो उन्होंने अगर हाथ सिर्फ फैलाया तो ऊपर सूर्य चंद्रमा को भी टच कर सकते हैं, इधर मेरु पर्वत को टच कर सकते हैं। ऐसी रुद्धि जिनको प्रकट हो गई उन्हें बोलते हैं प्राप्ति विक्रिया रुद्धिधारी मुनि। तो ऐसे अलग अलग भेद बताए हैं उसमें। अणिमा बताया ना, अणिमा यानी क्या, अणु जितना आकार बना सकते हैं अपने शरीर का। ऐसे क्या बोलते हैं, एक ने पूछा मुझे कल, ये सब ऐसे काल्पनिक लगता है, ऐसे कर सकते हैं क्या वो अपना खुद का शरीर, ये औदारिक शरीर ही होता है उनको भी, तो ये इतना कम कर सकते हैं। जो कमल रहता है ना, आपने देखा है कमल का फूल, तो उसकी जो डंठल रहती है, क्या बोलते हैं उसको, स्टेम, हाँ, तो उसमें जाके बैठ सकते, इतना अपना शरीर वो अणु समान बना सकते हैं, ऐसी उनके पास शक्ति रहती है। तो उसको बोलते हैं अणिमा रुद्धि। महिमा रुद्धि से क्या बताया, अपना शरीर 1,00,000 योजन इतना ऊंचा कर सकते हैं। 1,00,000 योजन ही क्यों बताया, 3 लोक प्रमाण क्यों नहीं बताया। मानुषोत्तर इधर है, ढाई द्वीप तो इधर है ना, तो 1,00,000 योजन ऐसे कर सकते थे। 1,00,000 योजन ही क्यों किया, 3 लोक क्यों नहीं किया। हाँ, मध्य लोक प्रमाण ऐसे बोलना, क्या मनुष्य अगर जा सकता है मैक्सिमम, तो मध्य लोक के 2.5 द्वीप, जो 2.5 द्वीप है उससे बाहर जा नहीं सकता, और ऊपर कितना 1,00,000 योजन, उससे आगे ऊर्ध्वलोक शुरू हो गया, तो वहाँ पे जाने की शक्ति मनुष्य की नहीं है। इसलिए तो महिमा रुद्धि से 1,00,000 योजन ऊंचा बना सकते हैं, बनाते नहीं है, लेकिन उनके पास वैसी शक्ति प्रकट हुई होती है। लघिमा यानी अपना शरीर इतना हल्का बना सकते हैं कि आक रुई से भी हलका, जो क्या बोलते रुई, कापसापेक्षा सुद्धा आपलं शरीर हलकं बनवू शकतात। आणि त्याच्या विरुद्ध गरिमा रुद्धीने इतकं जड बनवू शकतात की मेरू समान अचल अडीग इतकं ते जड सुद्धा बनवू शकतात। इंद्रादिक जरी आले तरी सुद्धा त्यांना हलवण्यामध्ये असमर्थ ठरतील, अशी ती शक्ती। प्राप्ती रुद्धीने सांगितलं, ते एके ठिकाणी बसले असतील तरी सुद्धा त्यांच्या हाताच्या अग्रभागाने ते कुठेही स्पर्श करू शकतील। पुढे ईशत्व रुद्धीने काय सांगितलं, हां, ईश्वर होतात, सगळ्यांचे स्वामी बनण्याची शक्ती त्यांच्यामध्ये प्राप्त होते। मग ते इंद्र, सुर, असुर, चक्री हे सगळे त्यांच्यासमोर नत होतात। ते कोणाला वश करायला जात नाहीत, पण अशी शक्ती सहज प्रकट होते की ते सगळे येऊन नत होतात त्यांच्यासमोर। हे ईशित्व शक्ती सगळ्यांचे ईश्वर होतात। वशित्वमध्ये सगळं जग त्यांच्या वश असू शकतं। इंद्र, नरेंद्र हे सुद्धा त्यांच्या वश असू शकतात, पण ते काय कोणाला वश करायला जात नाहीत। तुम्ही काय काय करतो, नवरा बायकोला, बायको नवऱ्याला वश करायसाठी काय काय करते, तुम्हाला जास्त ज्ञान आहे माझ्यापेक्षा, हां, सगळे अनेक प्रकार करतात। तर तिथं सांगायला की मुनिराज काही न करता असे ते त्यांच्या अधीन असतात 3 लोक। प्राकाम्य रुद्धि काय समजलं, जलपर थलसम, थलपर जलसम, डूबे उतरे चले सुसिद्ध, यानी क्या, जो मुनिराज रहते ना, आपने शक्तिमान देखा है या सुपरमैन देखा है, तो उसमें क्या रहता है, ऐसे आकाश में उड़ता है, पानी पर चलता है, आग में से जा सकता है, ऐसे दिखाते हैं ना उसमें। तो ऐसे बता रहे, ये जो मुनिराज होते हैं उनको जल पर चलने की विद्या प्राप्त हुई होती है। जैसे हम जमीन पे चलते हैं वैसे वे जल पर भी नॉर्मली चल सकते हैं। आप कैसे चलेंगे जल पर, नहीं चलते ना, चलने भी मत जाओ। तो यहाँ पे उनको ये रुद्धि होती है, इसलिए वो ऐसे चल सकते हैं ऊपर से, जल के ऊपर ऐसे नॉर्मल भूमि पर जैसे चलते हैं वैसे चल सकते हैं। और भूमि पर कैसे चल सकते हैं, जैसे पानी में जाके
अगर पैर गया अंदर हमारा पानी में तो कैसे ऊपर नीचे ऐसे होता है ना, वैसे जल थल पर चल सकते हैं, यानी जमीन के अंदर भी जा सकते हैं नॉर्मली, ऐसे नाही की खोदून वगैरे नाही, असंच चालता चालता सुद्धा जमिनीच्या आतून सुद्धा जाऊ शकतात, पहाडाच्या आतून जाऊ शकतात, अशी वृद्धी ह्याला म्हटलं प्राकाम्य वृद्धी. पुढं अप्रतिघात, हे तर खूप सुंदर वृद्धी आहे. तर काय सांगतायत त्याचं वर्णन, अप्रतिघात वृद्धि के धारी पर्वत में भी करे प्रवेश, नहीं किसी से भी रुकते हैं बाह्याभ्यंतर निर्ग्रंथ स्ववेश. यानी क्या बताया, जो सिद्धशिला है कहाँ पे है, देखो ऊपर, ऊपर है ना, देखो ना ऊपर किधर है, यहाँ पे कहाँ है, हाँ, तो ऊर्ध्व लोक में सबसे ऊपर सिद्धशिला है, बताए, देखा है आपने ऐसे वो डायग्राम में जो परस्परोपग्रहा नाम की डायग्राम रहती है क्या यहाँ पे, नहीं है, ठीक है. तो उसमें सबसे ऊपर जो रहती है ना वो सिद्धशिला रहती है. तो वो कितनी रहती है, 45 लाख, 45 म्हणायचं ना, 45 लाख योजन, इतनी रहती है ना. तो उस सिद्धशिला पे एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पे सिद्ध न हो. हर एक प्रदेश पर अनंत सिद्ध विराजमान है. पता है आपको, कैसे पता है, आप कहाँ जाके आए, ये बताया ना, यहाँ पे सिद्धशिला पे जाके आए कि नहीं आप, कहाँ कहाँ जाके आए, मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, सभी तरफ जाके आए. 4 गति है ना, कौन कौन से बताओ सभी, देवगति, मनुष्य गति, तिर्यक गति, चारों गति में जाके आए कि नहीं, जाके आए. बहुत पहले से हम कितने भाव लेके अभी यहाँ पे आए हैं ना, तो हमारा ये महाभाग्य है, यहाँ इस भाव में हम जन्मे हैं, ऐसा हमें सानिध्य मिला है, ऐसा सिखाने वाले मिले हैं, ऐसा तत्व ज्ञान मिला है, उससे आगे हमें भाव हो गए हैं ये सीखने के, आपका बहुत अच्छा पुण्य का उदय है. तो अच्छे से बहुत पढ़ाई करो और उसमें से आगे जाके अपना आत्मकल्याण करो. सबका तो होगा आपकी वजह से, लेकिन ये दृष्टि होनी चाहिए कि मुझे मेरा आत्मकल्याण करना है. ऐसी दृष्टि है कि आपकी, आप क्यों इस स्कूल में एडमिशन लिया आपने, हाँ, हमारा कल्याण करना, ये उद्देश्य होना चाहिए. सबको पढ़ाना इसलिए नहीं, आप पढ़ाने वाले हैं आगे जाके, लेकिन उसमें दृष्टि हमारी हमारे ऊपर होनी चाहिए. क्योंकि उन्होंने क्या किया है, वो कितने लोगों को बताते हैं आप मंदिर आया करो, स्वाध्याय क्रिया करो, दर्शन करो, जाप करो, ध्यान करो, वो कितने लोगों को बताते हैं. भगवान किसी को कुछ भी नहीं बताते, लेकिन सब कुछ बताते हैं. पता है आपको, तो ऐसे ही हम भी अगर हमारी साधना करेंगे तो सबको इसमें से पता चलेगा क्या साधना करना है. मैं इस शरीर से भिन्न ज्ञाता दृष्टा जीव हूँ. तो माता जी ऐसे पढ़ाते हैं सभी बच्चों को, जब बच्चे सामने रहते हैं ना किसी स्कूल में या कोई स्कूल के बच्चे आए तो बताते हैं पुद्गल क्या है और जीव क्या है, इसका परिचय पहले करो. क्या पुद्गल है आपके पास, सब पुद्गल ही है, बोलो ना ऐसे. हाँ, तो आत्मा क्या है, किसे कहते हैं आत्मा, बताओ, जो ज्ञाता दृष्टा है. हाँ, जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे आत्मा कहते हैं. आपको पता है, इन लोगों को पता है. तो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ. तो बताओ ये शरीर क्या है, पुद्गल. ये ड्रेस क्या है, मेरा ड्रेस पुद्गल, आपका ड्रेस पुद्गल ही है. मुझे लगा व्हाइट होता है वो पुद्गल होता है. आपका रेड है तो जीव हो गया क्या वो. तो हम उसके लिए कितना क्या बोलते हैं, आकुलता कितनी करते हैं हम, वो फट गया, वो पुराना हो गया, नया चाहिए, कितना हमें उसकी वजह से दुख होता है. चश्मा क्या है, ये बाल क्या है, और चप्पल है ना, कैसी है चप्पल, पुद्गल है ना, निर्णय है. अगर वो चली गई तो कितना दुख होता है आपको. क्यों दुख होता है, वो पुद्गल है ना, उसमें आनंद गुण है क्या, तो फिर वो चली गई तो जाने दो, ऐसे ना. तो हम हमारे क्या बोलते हैं, हमारा जीव जो है ना उसके टुकड़े कर रहे हैं,
उसको बांट रहे हैं सब में, और सब में अपना एकत्व कर रहे हैं। ये मेरा, ये यानी मैं, इसमें, इससे मुझे सुख, इसमें मेरा अस्तित्व, ये सब उनको नहीं पढ़ाना, मुझे आप सबको भी बताना है। क्या बताया मैंने? हमारा अस्तित्व हम किस किस में रखते हैं ना, उतने पार्ट्स, उतने खंड हो गए आपके, तो इस वजह से आपको अखंड अनुभव नहीं होता है। क्या करना है इसलिए? शैलांटी, क्या करना है? अखंड अनुभव करना है। मैं यानी परिवार में जो जो लोग हैं ना, जिसके परिवार में जितने ज़्यादा लोग, उसका उतना, मी नाही म्हणत, तुम्हीच म्हणा, म्हणजे तेवढा आपला मोह वाढतोय, आणि त्यामुळं एक असला तरी पण तेवढाच मोह आहे, सोडा त्याच्यापेक्षा जास्त मोह आहे। एकुलता एक असला किती असतं मोह? काय आजी? तर म्हणजे त्याच्या मागं सगळं जग सोडायला तयार आपण, मग काय आत्मान, काय साधना, काय धर्म, सगळं संपलेलं असतं तिथं। म्हणून म्हणतात की आपल्याला आपली साधना करायची है। मैं चेतन आत्मा हूँ ये जानना है। जब आप सुबह उठते हैं ना, तो 5 मिनट के लिए ध्यान करना। मैं यानी जीव हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये सब करने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ। ऐसे 5 मिनट के लिए आपको ध्यान सूत्र देंगे यहाँ से, चाहे तो मैं बताती हूँ, तो उनकी तरफ से लेके जाओ और वो उतना बोलना चाहे तो, और उसको बोलने के बाद वैसा मैं हूँ ऐसा फील करो। जैसे आप बोलते ना, आपका नाम क्या बच्चा? स्वयं, कितना अच्छा नाम है आपका? आपका उधर ओंकार। तो हम क्या करते हैं, इस नाम पर से अपनी आइडेंटिटी बताते हैं ना, ये यानी मैं हूँ, तो हमें क्या बताना है हमारी आइडेंटिटी? मैं यानी जीव हूँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं स्वयं नहीं, स्वयं हूँ, स्वयं नहीं हूँ। क्या बताया? सब बोलो, मैं स्वयं हूँ। सभी स्वयं हो क्या आप? नहीं है? है? क्या बोलेंगे? है भी नहीं, नहीं भी नहीं, क्या? यानी हम जो है उसका अनुभव करना है, तो बोलो ऐसे बोले तो भगवान की तरफ, और मैं जब बताती हूँ वो बोलो और वैसा फील करो। आंखें बंद करो। तो ये अप्रतिघात वृद्धि, 1 मिनट में बताती हूँ, 1 मिनट। एक अप्रतिघात वृद्धि जो बताई ना, 1 मिनट पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर ध्यान देंगे। तो उसमें अप्रतिघात वृद्धि में बता रहे थे, जो मध्यलोक में सभी मुनिराज है, तो यहाँ पे 2.5 द्वीप में ही है साधना करने वाले मुनिराज, और उससे ही ऊपर सिद्धशिला है उतनी ही। तो ऐसे अनेक क्षेत्र है यहाँ पे जहाँ पे हम बैठ नहीं सकते ध्यान के लिए, मुनिराज भी, जैसे कि लवण समुद्र, कालोदरी समुद्र, मेरू पर्वत, ये घन है, ये शाश्वत वैसे ही है। वहाँ पे कौन ध्यान करने के लिए जाएगा? मुनिराज तो वहाँ पे ध्यान नहीं कर सकते, जाके वहाँ बैठ गए पानी के ऊपर, ऐसे तो नहीं। तो वहाँ पर भी लवण समुद्र का जितना विस्तार है, कालोदरी समुद्र का जितना विस्तार है ना, उसके ऊपर भी अनंत सिद्ध विराजमान है। पता है आपको? जहाँ से मुक्ति मिलती है ना, उसके ऊपर ही बराबर विराजमान होते हैं सिद्ध भगवान। तो मुझे बताओ, इतना बड़ा लवण समुद्र का विस्तार है, तो इसके ऊपर भी सिद्धशिला में हर एक प्रदेश पर अनंत सिद्ध है। कैसे? हाँ? नहीं नहीं, मुझे बताना है यहाँ से। अभी मैं यहाँ ध्यान कर रही हूँ और मुझे मुक्ति मिल गई, समझो। तो यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगी? स्ट्रेट लाइन में ऊपर सिद्धशिला पे विराजमान होंगी, बराबर है। तो लवण समुद्र के ऊपर सिद्ध भगवान कैसे? मुनिराज नाही नाही, असं नाही, वृत्तीचा वापर करत नाही ते एकतर। हाँ, तो उपसर्ग जब होता है ना, तो मुझे जब ये पता चला ना, इतनी महिमा आई उनकी, उसकी वजह से कि ऐसे भी मुनिराज है, इतने मुनिराज है कि जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ है, वो यहाँ पे ध्यान के लिए बैठे थे, तो उनको वैरी देव ने आके उठा के लवण समुद्र में फेंक दिया, और उन्होंने वहीं पे श्रेणी मान के केवल ज्ञान के बाद निर्वाण भी प्राप्त कर लिया। कहाँ से? लवण समुद्र, कालोदरी समुद्र के ऊपर। इसलिए ऐसे उतने क्षेत्र के ऊपर भी अनंत सिद्ध भगवान है। यानी क्या पता चला? ऐसे अनंत मुनिराज हो गए जिनके ऊपर ऐसा उपसर्ग हुआ है।
और उसमें से उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो इस वजह से वहाँ पर भी जगह खाली नहीं है, सभी ऑलरेडी बुक हो गए हैं सब जगह। ये हो गया लवण समुद्र, कालावधी समुद्र का भी जो शाश्वत पर्वत है ना, मेरू पर्वत वगैरह, तो उसको भी विस्तार नीचे 10,000 योजन बताया उन्होंने, वो उसकी नींव है। मतलब ये अभी जमीन है तो इसके ऊपर 10,000 योजन इतना पैक पार्ट है, और इसके ऊपर ऐसे वो पर्वत जैसे भी हो, तो उसके भी अंदर नहीं जा सकते, तो मुनिराज उसके ऊपर भी बैठ नहीं सकते, क्योंकि मेरू पर्वत दीवार के समान है, ऐसे नहीं है स्लोपी, उसके ऊपर भी जाके बैठ नहीं सकते। तो उसके ऊपर भी एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पे मुनिराज नहीं है, सिद्ध भगवान नहीं है। तो वो कैसे, ऐसे बहुत बहुत बातें हैं, लेकिन आपको जितना पढ़ेंगे ना उतना आनंद आएगा। आप पढ़ो, ये बहुत रिद्धि का वर्णन, मुझे तो बहुत आनंद आया इसमें, ऐसे कि जो उनकी साधना रहती है इतनी निरपेक्ष, इतनी अच्छी रहती है कि उसमें से वो आनंद ही प्राप्त करते हैं। और ये होता है, मैंने बताया कल, बाय प्रोडक्ट है ये रुद्धिया ने, उनको इसकी इच्छा नहीं है, इसकी वजह से वो नहीं करते तब। तो ऐसी ये प्रतिघात रुद्धि है। उसके बाद बताया अंतर्धान रुद्धि, यानी अदृश्य हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं मुनिराज। पता है आपको, आपने कौन सा फिल्म देखा, ये मिस्टर इंडिया, गायब होने की विद्या थी ना उसमें, तो ऐसे मुनिराज भी इस रुद्धि से अदृश्य हो सकते हैं, इनविजिबल दिखेंगे नहीं किसी को। यहाँ पे मुनिराज घूम सकते हैं ऐसे, अगर वो रुद्धि का यूज करेंगे तो ये रुद्धि अंतर्धान रुद्धि। काम रूपित्व रुद्धि, यानी जो चाहे मन वैसा रूप बना सकते हैं, ऐसी वो रुद्धि यानी काम रूपित्व रुद्धि। तो ये सब रुद्धि शक्ति रूप से उनके पास है, लेकिन वो उसका अवलंबन नहीं लेते, उसका यूज खुद के लिए नहीं करते, इस वजह से वो बहुत सुखी है। हमें एक अगर चीज़ मिल जाए तो हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, अहम भाव करते हैं, उसको पूरी तरह से खत्म होने तक उसका भोग लेते हैं। मतलब ये मुनिराज ही है ऐसे कि उनको जो भी कुछ प्राप्त होगा उसका वो उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। तो ऐसे ये मुनिराज की साधना ऐसी उनकी भी शुद्धि रहती है। तो हमारी भी ऐसी ही भावना हो कि हमें भी ऐसे हमारे आत्मा की प्राप्ति हो, उपलब्धि हो, तो हमें भी आनंद की सहज उपलब्धि हो सकती है। तो हम ध्यान करेंगे, 1 मिनट सीधे बैठो। छान, काय प्रश्न आहे त्यांचं? त्यांना म्हणायचं आहे की सगळे मुनी तर ध्यानच करत आहेत, मग सगळ्यांना सेम वृत्ती पाहिजे होत्या, वेगळ्या वेगळ्या का हो? म्हणजे एक वृत्तीधारी मुनी कमी विशुद्धवाले आणि एक जास्त विशुद्धवाले, असं का? कोण जास्त आणि कोण कमी हो, ते पण डिफरन्शिएट करावं लागेल आता मग। हां, म्हणजे काय म्हणायचंय की प्रत्येकाला प्राप्त होणारी त्या प्रकारची उपलब्धी वेगळी वेगळी असते। विशुद्धी त्यांची उत्तरोत्तर वृद्धिंगतच आहे, पण त्याच्या निमित्तात त्यांना जे काही प्राप्त होणार आहे तशा प्रकारचा बहिरंगामध्ये क्षयोपशम असतो, असं सांगितलं त्यांनी। कर्मांचा क्षयोपशम जसा असतो ते निमित्त रूपाने ते व्हायला कसं, आणि अंतरंगामध्ये ती प्राप्ती व्हायला त्यांनी तर सगळे कारण पण घेतलेत की तुम्हाला ही वृद्धी का प्राप्त होते। जसं आज आपण बलवृद्धी बघितलं ना, मनोबलवृद्धी, वचन बलवृद्धी आणि काय बलवृद्धी। त्याच्यामध्ये काय बलवृद्धी प्राप्त होण्यासाठी वीर्यांतराय कर्माचा क्षयोपशम असतो, शरीर नाम कर्माचा उदय असतो, त्याचं निमित्त, त्या निमित्तामध्ये अशा वृद्धींची उपलब्धी होते। त्यामुळं प्रत्येकाची विशुद्धी तर काय कंपॅरिझन नाही आहे त्याच्यामध्ये, कोणाची कमी आणि जास्त आहे असं नाही, विशुद्धच परिणाम आहेत। फक्त बहिरंगात काय तशा प्रकारचं निमित्त असेल त्याच्यानुसार त्यांना ती उपलब्धी झाली, असं त्यांची तशी योग्यता। तुम्हाला काय प्रश्न असले तर विचारा, काय शिकवतात तुम्हाला? हाँ, हिंदी बोलायचं ना। तुम्हें कुछ यही क्वेश्चन हो गया उनको ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, आपको कुछ क्वेश्चन हो तो बोलो।
उससे महान मुनिराज होते हैं। चक्रवर्ती को महान क्यों बताया? उनका क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ही महान है या उससे भी कोई और महान है? बताओ कौन महान है? आपको एक क्वेश्चन तो आया क्या? ये बच्चे क्वेश्चन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं चक्रवर्ती वैभव की अपेक्षा से श्रेष्ठ है, पुण्य की अपेक्षा से हमारे सब संसारी जीवों में वो श्रेष्ठ है, इंद्रिय शक्ति की अपेक्षा से श्रेष्ठ है। लेकिन जो मुनिराज है वो उन्होंने ऐसे स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, ऐसी वो साधना कर ले, उनसे एक श्रेष्ठ कोई नहीं। मतलब जो भावलिंगी मुनिराज है वो बताया ना, पंच परमेष्टि में कितने मुनि है? आचार्य, उपाध्याय, साधु। अरिहंत सिद्ध को एक मिनट साइड में रखो, ये तीनों भी साधु है, मुनि है। तो ये तीनों श्रेष्ठ है सभी, हम सभी जीवों में। तो क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उन्होंने आत्मा को परिपूर्ण रीति से जान लिया है, प्राप्त कर लिया है, इसलिए वो दुनिया में सबसे सुखी है, क्योंकि वो निरंतर अनुभव कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। वैसे चक्रवर्ती नहीं ले सकता, भले ही उसको सम्यक दर्शन है, फिर भी जो षटखंड का व्याप है उसके पीछे सभी प्रजा है, उसको कारोबार है, तो उसके लिए भी उसको टाइम निकालना रहता है। तो इसकी वजह से वो निरंतर अनुभव नहीं ले सकता। तो इस वजह से बताया मुनिराज जो है वो चक्रवर्ती से भी श्रेष्ठ है। और इन 3 मुनिराजों से श्रेष्ठ है ये अरिहंत भगवान, और उनसे श्रेष्ठ है सिद्ध भगवान। और कुछ क्वेश्चन बताओ? नहीं, निशंक है सभी। अच्छा है, चलो ध्यान करते हैं। 1 मिनट, हाथ पे हाथ रखो, जैसे भगवान बैठे वैसा बैठो, किसी को स्पर्श मत करो, अच्छे से बैठो खुला। मैं जैसे बताती हूँ सिर्फ वैसा फील करो, बोलो मत। और याद रख सकते हैं तो याद रखो, वैसा आप सुबह शाम कभी भी ध्यान कर सकते हैं। ओम जानो यह मैं शरीर से भिन्न शुद्ध आत्मा हूँ। स्वयं को आत्मा देखो, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं तो जीव हूँ। मैं खाने वाला नहीं, जानने वाला हूँ, अनुभव करो। मैं चलने वाला नहीं, मैं तो जानने वाला ही हूँ। स्वयं को जाननहार देखो, जैसे सिद्ध भगवान वैसा ही मैं हूँ। मेरा स्वभाव अनादि अनंत है। देखो, मुझ में जन्म नहीं, मरण नहीं, रोग नहीं, मुझ में आकुलता नहीं, दुख नहीं, शोक नहीं है। जानो, यह मैं आत्मा निरपेक्ष हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं है। जानो, मुझ में अनंत शक्ति है। शरीर की शक्ति यानी मेरा स्वरूप नहीं है, शरीर तो नश्वर है। मैं आत्मा अमर, अविनश्वर, शाश्वत हूँ। स्वयं को आत्मा ही देखो। ज्ञानमय स्वरूपो चैतन्य स्वरूपो
सिद्धोऽहम् विसर्जन. नमो हरि